लोग हॉस्पिटल की जानकारी है, क्या सिचुएशन है? जी, हॉस्पिटल में ही थे हम लोग सुबह मॉर्निंग से। एक्चुअली जैसी मुझे खबर मिली, मैं घर से निकला तो मेरा रास्ता पड़ता है, मैंने देखा हॉस्पिटल में बहुत पुलिस लगी हुई थी। मुझे पता लग गया कि यही लेके आए हैं। जैसे ही मैं अंदर गया तो पता लगा कि इमरजेंसी से उनको सीधा 8th फ्लोर पे लेके गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए और 8th फ्लोर उन्होंने ऐसा सील कर रखा है, किसी को जाने नहीं दे रहे। थोड़ी देर में वहाँ बैठा, हमारे एक डॉक्टर साहब थे जो इनकी देखभाल कर रहे थे, सोनम जी की, वो डॉक्टर साहब मिले मुझे, उनको सीएमओ ऑफिस में बैठा रखा था नीचे। और जैसे ही फिर गीतांजलि मैम आई हैं जो वाइफ हैं सोनम जी की, वो आई हैं, तो उनको भी लगभग 1 घंटा नीचे ही सीएमओ ऑफिस में बैठा के रखा। उसके बाद में क्या करा इन लोगों ने कि मैम को ऊपर लेके गए, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कि हमें दिखा तो दो। उन्होंने उनको अभी तक, जब तक हम वहां थे, जब तक उनको देखने नहीं दिया था। और ये बोला गया कि उनका पोटेशियम कम हो गया बॉडी से, जबकि यहाँ पर कल रात को सरकारी डॉक्टर्स ने भी उनको चेकअप किया था। और रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया पे उनकी रिपोर्ट्स भी हैं। रिपोर्ट्स पोटेशियम की भी नॉर्मल थी और सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल थी। अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें गड़बड़ करके और उनको वहां पर रखा जाए, जबकि गीतांजलि मैम ने ये बोला है कि हमें यहाँ इलाज नहीं कराना है और ये इलाज यहाँ ना करा के हम अपने हॉस्पिटल में कहीं भी कराएंगे, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही गीतांजलि मैम को मिलने दिया जा रहा है उनसे। कोई लिखित शिकायत आप लोगों ने दी या उन्होंने दी है? नहीं, एक लेटर दिया है उन्होंने, सीएमओ गीतांजलि मैम ने एक लेटर दिया है सीएमओ को कि हमारे को यहाँ इलाज नहीं कराना, हमें वहां पर दूसरी जगह भेजा जाए। और दूसरी बात उन्होंने बोला हमें रिपोर्ट्स दी जाए उनकी कि किस तरीके से, तो रिपोर्ट्स में गड़बड़ करके उनको वहीं रखा जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा और क्या रिपोर्ट है, कहाँ कौन से फ्लोर पे वो 8th फ्लोर पर उनको रखा है, इमरजेंसी के 8th फ्लोर 8वें फ्लोर पे, सफदरजंग के 8वें फ्लोर पे रखा हुआ है उनको, पूरा बिलोक कर रखा है। पुलिस की कस्टडी में है पूरा का पूरा। तो सुबह जब आप लोग मौजूद थे यहाँ, जब ये हादसा हुआ हम है? हम नहीं थे, अच्छा लेकिन सुनते ही हम तुरंत आए हैं फिर। अच्छा। और बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से रात सोनम सर ने वीडियो जारी किया, मैं ठीक हूँ, 20 तारीख तक चल सकता हूँ। उसके पश्चात भी बर्बरतापूर्ण तरीके से और कपड़े के उसमें, और जैसे मतलब एक बुद्धिजीवी को आप किस तरह मतलब बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, तो आम जनमानस के साथ आप क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। मतलब देश के लिए उसने इतना योगदान दिया, पर्यावरण के लिए इतना योगदान दिया, सेना के लिए इतना योगदान दिया, पूरे विश्व में उनका नाम गूंज रहा है। मतलब पूरे भारत का नाम वो बढ़ा रहे हैं, देश के लिए इतना योगदान लगातार दे रहे हैं, उसके पश्चात भी उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार करना। मैं तो दिल्ली पुलिस से भी कहना चाहूंगा, हम आपके भी हक के लिए लड़ रहे हैं, आपके घर में भी छात्र हैं, हम छात्र हैं। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। आप वीडियो देखिए किस तरीके से बिना स्ट्रेचर के उनको चादर में लपेट के कितने दर्दनीय तरीके से उनको लेके गए हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। आप वीडियो में देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से उनको उठाया गया। एक इतने बड़े साइंटिस्ट के ऊपर इतना अत्याचार, आप ये देखेंगे कि दुनिया के किसी भी देश में ये ऐसा नहीं देखा जा सकता जैसे हमारे लोकतांत्रिक देश में है। क्या आप इसको लोकतंत्र मानेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसको लोकतंत्र मानते हैं? सिर्फ जो इंसान अहिंसा से यहाँ बैठा है, बिल्कुल अपना शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना धरना दे के बैठा है, उसके साथ में ऐसा अत्याचार, उसको जबरदस्ती उठा के ले जाया गया है। आपने सोनम सर को कभी नहीं देखा होगा कि भड़कते हुए बोल रहे हैं किसी पे, इतने लहजे से अपनी बात रखते हैं, इतने प्यार से अपनी बात रखते हैं, उसके पश्चात भी इस तरह का दुर्व्यवहार, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र में आप आवाज नहीं दबा सकते। तो जुनैद भाई, ये अभी प्रोटेस्ट में आप लोग जैसे सुबह से यहाँ हैं, तो अभी क्या बदलाव देख रहे हैं? देखो कई गुना संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा है, लोग क्रोधित है, युवा जागृत हो रहा है। लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं और 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। जो लोग नहीं आ सकते हैं, प्लीज अपने वहीं पर अहिंसात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए, सड़कों पर आइए। धन्यवाद। सरकार के इस डिसीजन से, जो इन्होंने ये करा है, इससे ये जो भीड़ है और बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार को, अगर वो बात अभी भी मान जाएं, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दें, तो ये जो जन आंदोलन है यही थम जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगर ऐसा ही अत्याचार वो करते रहे, तो इससे ये भीड़ बढ़नी है, घटेगी नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ। हम उन्हें चेताना चाहते हैं कि अभी ये भीड़ संख्या सिर्फ हजारों की संख्या में है, ये लाखों की संख्या में भी पहुंच जाएगी। अगर आप इस्तीफा नहीं देते, प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, बर्बाद मत कीजिए। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं, साथ ही साथ हम शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन भी चाहते हैं। एनटीए को रद्द कीजिए, एनईपी क्यों लेकर आए, पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया।
हम सब कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक जी की जो सुरक्षा है अब दिल्ली पुलिस के हाथ में है, अगर उन्हें ऊपर वाला ना करे, कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार वही होगी, दिल्ली पुलिस वही उत्तरदायी होगी। वो लेके गए हैं तो कौन उत्तरदायी होगा, कौन जवाब देगा? वही जवाब देगा। हम तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ हिंसा करते के हैं। बिना उनको कोई भी फोर्सफुली कुछ नहीं खिला सकता। अगर खिलाया जाएगा तो ये अन्याय है, अत्याचार है। गीतांजलि मैम ने बोला है कि हमारी मर्जी के बिना उन्हें कुछ न दिया जाए, कोई ड्रॉप न चढ़ाई जाए, कुछ भी न दिया जाए। उसके पश्चात भी अगर वो जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये तो अन्याय है। और मैम गीतांजलि मैम ने एक बात और बोली है, अगर वो नहीं छोड़ते हैं उनको तो गीतांजलि मैम यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगी बहुत इस बड़ी प्रोटेस्ट बात है को। ये, उन्होंने खुद बोला है। जी।